नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी सुबह का टाइम हो गया है और आज मुझे करना है ये वाला रूम साफ। ये रह गया और जो इसके साथ वाला रूम है, जो नया रूम बना, उसमें आज दूसरा हाथ फेर रहे मैं कलर का। तो वो भी मतलब ऊपर का तकरीबन मेरा काम हो जाएगा। उधर जो 2 रूम है, जो जिधर भाभी का बेड था पहले, मैं 2 रूम रह जाएंगे अभी। और इधर का तकरीबन हमारा हो ही जाएगा कंप्लीट। बाहर का रह जाएगा, बाहर करवाएंगे कलर बाद में। और यहाँ सब अपने अपने काम पर लग रहे। बुआ जी लग रही कपड़ों पे। बुआ जी को दी कपड़ों की जिम्मेदारी, सारे धुल दियो या कभी पीछे वाले भी छोड़ दो। नहीं अभी तो जो पहन रही ना ना ना, ये मैं बाद में दूंगी, अभी नहीं है। तुम पर्सनल होगी ज्यादा। अरे इधर भाभी भी है। गिल्ले हो रहे ना, ये इसलिए बोल रही गिल्ले हो रहे ना, निकालने। ना ना, अभी मुझे अंदर काम है बुआ जी बहुत। उल्टे डोल है बेटा, सूट जो है हम तो सीधे कर धोवे, मगर सीधे तरफ तक गंदे हो रहे। हमारे तो सीधे हाथ पूछ लाए हमारे तो सीधी तरफ तक गंदे हो गए हमारे। साफ हो जाओ उधर से भी। हाँ, सारा दिन पड़ी तो रहो, बंदे कहाँ हुए। अच्छा मुझे वो बताओ, पूजा ये बता मुझे, अब ये तो तू तो गाय का भी है, तू और मैं तो गाय का भी नहीं करते। हम तो इससे हमने तो ऊपर ही गाय कब्रों में बांध रखी। हम तो चुपचाप जाकर करिया में, किसी को नहीं पता लगता। गाय को बहुत कहीं भी नहीं है, वो गाय है नहीं करा है, देखो वो नहीं, पर उसका फर्क तो पड़ा है बुआ जी। डंगरों का काम पे और चूल्हे का काम पे बहुत फर्क पड़ा है। तो जी बस हमने अपने, हाँ बुआ जी अपना कपड़ों को पकड़ कर बैठी। भाभी पहले नहावेगी, फिर रोटी बनावेंगी मैं, और मैं करूंगी अपना सफाई का। मेरे पे वही काम आवे वही मैं करूंगी, जिस पर जो आवे वो वही कर रहा। तो बस मैं लगूँ कमरे में और फिर इधर वाले में भी कलर हो जाएगा। इतना इस वाले में भैया लग रहे हैं दूसरा हाथ फेरने में। और बस फिर इसके बाद ये वाला भी कमरा हो जाएगा। सामान तो जो रखना है इसमें वो रख ही दिया, बस धुलना धुलना है। तो ये वाला उसमें भी धुलना वो तो है पूरा करना, इसमें नहीं है, वो कल कर दिया था ना बुआ जी से। तो बस जी लगे हैं। अगर हम तो फिर बात करने खड़े हो गए ना, फिर हम बुआ भी बैठी रहेगी वही सी, मैं यही खड़ी रहूंगी और बात करो जाएंगे हम। हाँ चलो। तो जी बुआ जी अपने काम पे लग गई, भाभी अपने काम पे लग गई और मैं लगी हूँ अपने काम पे। तो मेरा फेवरेट काम तो यही है, आप सभी को ही पता है। सामान जब तक इधर उधर ना हो, थोड़ा सा कूड़ा कचरा बाहर ना निकले, तब तक मतलब मुझे सुकून नहीं मिलता। और ये तो मेरा खैर फेवरेट काम है। फेवरेट के साथ साथ ये भी है कि करना भी ज़रूरी है, एक जिम्मेदारी है जो पूरी करनी है। और उसमें मुझे ये भी रहता है कि चलो भाई सब मिल के करेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। तो भाभी नहा के शायद किचन में लग गए थे और बुआ जी आपने देखा कपड़े निचोड़ ही रहे थे। तो हंसी मजाक भी चलती रहती है, तभी जाके थोड़ा सा टाइम निकल जाता है। काम भी करते रहते हैं, बीच बीच में बातचीत भी करते रहते हैं। तो उसमें क्या है कि टाइम और काम दोनों कब हो जाते हैं, मतलब कब हो जाते हैं पूरे, पता नहीं चलता। तो यहाँ पे देखिए कितना सारा फैल रहा था। और कब, क्योंकि इस कमरे में ये अलमीरा वगैरह चढ़वाई गई थी, तो उसके करके बहुत ज़्यादा हो रहा था यहाँ पे। तो सबसे पहले तो मैंने कूड़ा ही उठाया। और धूल मिट्टी इतनी हो रही कि अब तक मेरे गले में जमा है और अभी तक मेरी आवाज़ सही होने में नहीं आ रही। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लगाई है जी झाड़ू। और जो लोहा वगैरह सा, तो मैंने एक साइड किया क्योंकि कूड़े में नहीं डाल सकते, तो इस वजह से। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा सामान सा था वो मैंने निकाल दिया है। और यहाँ पे मैं डाल दूँगी, थोड़ी सी देर पानी डाला है मैंने, ताकि ये जो यहाँ पे है ये सारा फूल जाए। फिर मैं आ गई थी इधर कपड़े निकलवाने के लिए पानी में को, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया कि बुआ जी के घुटनों में दिक्कत है एक में। तो वो छोटे छोटे कपड़े तो उन्होंने मतलब पानी में को निचोड़ दिए थे, निकाल दिए थे। लेकिन ये थी बेडशीट वगैरह, तौलिए वगैरह, तो इनमें देखिए थोड़ी ये टाइम लगता है। तो इसलिए फिर मैंने कहा लाओ बुआ जी इन्हें मैं निकाल देती हूँ यहाँ पर बेडशीट वगैरह को। तो फिर मैंने ये कपड़े वगैरह है जो ये करे। और फिर क्योंकि ड्रायर नहीं है, तो कपड़े फिर सारे मैंने रीलिंग पे रख दिए, जिससे कि पानी जो है एक्स्ट्रा वो निकल जाए। फिर इनको बाद में फैला देंगे, कोई भी फैला देगा, मैं फैला दूंगी, भाभी फैला देंगी, तो वो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बेडशीट वगैरह, क्योंकि इससे पहले भी साफ कर करके, मतलब जो कपड़े हैं वो साफ करके धो के हम लोग रख रहे हैं। वही है मेरा तो, बस मैं तो
मतलब ये कि भाई भाभी को बाद में परेशानी ना हो बाद में, क्योंकि घर के भी काम है और भले ही मैं चली जाऊं लेकिन उसके बाद भी काफ़ी सारा काम जो है वो पेंडिंग रह जाता है। हम जितना मर्जी भी समेट ले लेकिन बाद के भी काम बहुत सारे हो ही जाते हैं। तो बस यहाँ पे कपड़े वगैरह निचोड़ के मशीन वगैरह धुल के इधर की साइड धुल के और शायद चाय भी पी मैंने, फिर उसके बाद मैं लगी हूँ अपने वापस फर्श पे। और ये देखिए मैं कह रही थी ना, मैंने कहा प्लास्टिक पेंट है तो पानी गिरने के बाद ही साथ के साथ उतर जाता है, इतना इसमें टाइम नहीं लगता। तो बाकी के कमरों में मैंने ये किया कि उस पानी डाला और फिर मैंने साथ के साथ रगड़ना शुरू कर दिया तो उसमें टाइम लग गया। तो यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, तो ये बस मैं फटाफट से पत्ती सी से रगड़ रही हूँ। और मैं बोल भी रही हूँ क्योंकि बुआ जी भी शायद गेट पे खड़ी थी तो वो मेरे साथ बोल रही थी, बात कर रही थी, तो इस वजह से। और ये मम्मी की ना मेरी अलमारी है जो खड़ी हुई है ना, ये मेरी मम्मी की अलमारी है शादी की। और इस पे भी हमें कलर वगैरह करवाना है क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम मतलब है तो मम्मी की लेकिन उनको थोड़ा कहते हैं ना कि एक रिस्टोर टाइप वो सोच रहे थे कि मन का करा ली। तो अलमीरा भी मम्मी की उन्हीं में से ही एक है कि मतलब उसको रखे अभी, जब सारा हो जाएगा उसके बाद फिर हम इसको कलर करवा के जहाँ हमें इसे रखना है फिर हम वहाँ पे रख देंगे। और यहाँ पे इस कमरे में पता क्या हो रहा था, क्योंकि धूल मिट्टी बहुत ही लकड़ी का काम हुआ तो इसमें साइडों में धूल जम रही थी, पेंट इतना नहीं था जितनी धूल जम रही थी, वो आप काला काला नजर आ रहा होगा ये वाली चीज। तो मैं इस ब्रश से और ये जो है क्या बोलते हैं इसको, फिर मैं भूल जाती हूँ, लोहे वाला जो जूना सा होता है, इससे मैं इसको कर रही थी। लेकिन इसको मतलब साफ करने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, कलर वगैरह उतारने में, बस इसमें जो मुझे टाइम ज़्यादा लगा वो ये साइडें साफ करने में लगा जो कि काली सी हो गई थी, क्योंकि वहां पे ना पहले जब कभी मकान बने होंगे तो सीमेंट तब का ही वो जमा हुआ है, तो आप देख रहे होंगे कि कितना मैल सा उतर रहा है। तो वो ज्यादा काला हो रहा था तो उसको मुझे करने में हो रहा था, और पानी निकलना था उधर से कोने में से। तो फिर ये पंखे मतलब बिजली वाले भैया भी आ गए थे, तो इस रूम में पंखा चेंज करवाना था, वो खराब सा हो रहा था उसको ठीक होने के लिए देना था, तो यहाँ पे नया पंखा हमने लगवाया था। तो फिर भैया जब वो काम कर रहे थे यहाँ पे फिर मैं बाहर चली गई थी, मैंने कहा चलो ही नहीं करने दो, मैं अपना फिर करूंगी। तो ये कॉर्नर रह गया था मेरा। तो जी बस इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे वही अपना फटाफट से पानी डाल के कमरे को रगड़म 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 करके साफ कर दिया। और उसके बाद फिर मैं लगाऊंगी पोछा ताकि जल्दी सूख जाए, क्योंकि मुझे फिर यहाँ पे आप तखत वगैरह भी डालने थे। तो बुआ जी आ गए थे तो बुआ जी भी बैठ गए थे, पहले मैंने ये जो तखत है इसको मैंने मतलब साफ कर दिया, उसके बाद फिर मैंने लगाया है पोछा। और बातचीत भी अपनी चल ही रही है, और बुआ जी भी कुछ कह ही रही है, शायद किसी चीज़ को लेके बुआ जी बात कर रहे हैं, अलमीरा को लेके, पता नहीं किसी चीज़ को लेके। क्योंकि जब पहले बुआ जी ने भी अलमीरा चढ़वाई थी तो शायद उस बारे में बता रहे थे वो कि हमने जब चढ़वाई थी तो ऐसे था। तो जी उसमें पोछा लगाया, साथ के साथ ही मैंने फिर इस वाले रूम में भी पोछा लगा दिया, क्योंकि एक दिन पहले ये सेट हो गया था तो फिर हमने मतलब बाद में मैंने इसमें भी पोछा लगा दिया। उसके बाद जी बारी आती है, पोछा वगैरह सूख गया था, अब आती है इस कमरे में तखत डालने की। ये तखत हमारे पुराने हैं, और कुछ लोग कह भी रहे थे कि इतने पुराने तखत कौन घर में रखता है, आजकल तो कोई भी नहीं रखता। देखिए जी नहीं रखते हम भी जानते हैं, लेकिन चीज़ ऐसे फेंकी भी नहीं जाती कि हाँ भाई यूं ही फेंक दो। तो ये हम भी इतने से लेके इतने बड़े हो गए, ये घर के खुद के बनवाए हुए तखत है, पहले चलते थे ये, हालांकि अभी शायद नहीं बनवाते इनको, अब तो दीवान वगैरह बेड वगैरह बहुत चीजें चल गई, लेकिन उस टाइम पे ये बनवाए हुए थे और बहुत मजबूत बहुत भारी है अभी तक भी, मतलब बेड से ज्यादा ये भारी है। और अभी ये है कि वैसे तो हम सोच रहे थे कि इस कमरे में डालने के लिए कुछ लेंगे बेड वगैरह, पर अभी वही मैं पहले भी बता रही थी कि भाई खर्चा बहुत ज्यादा हो गया पेंट वगैरह में और अलमीरा वगैरह चढ़वाने में, रसोइयों में, ऊपर ऊपर से ऐसा लगता है कि भाई थोड़ा सा ही काम है, लेकिन जब करवाने लगते हैं ना तो तब बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो फिर इसीलिए अभी हम कुछ और कर नहीं रहे। और ये जो गद्दे हैं ये भी आप लोग बोल रहे थे कि भाई इनको भी चेंज करवाना दी, तो इनको हमें मतलब इन के ऊपर का ये उतार के अंदर की कॉटन निकलवा के इनके हमें दोबारा भरवाने हैं ये, लेकिन अभी नहीं भरवा रहे भैया कि वो काम हमारा बाद का है, वो हम बाद में करेंगे। ये जितने भी मैं इस बेड पे कपड़े बिछाऊंगी ना, एक दो को छोड़ के वो ज्यादातर को हमें रुई वगैरह इनकी निकाल के उसको पिनवा के फिर हमें रजाइयाँ भरवानी है, गद्दे वगैरह बनवाने हैं। तो अभी नहीं, लेकिन बस वही है कि मैंने बता भी रही थी कि ये सारी चीजें जो अभी ये हो रखी है ना, ये जो हम कर रहे हैं कि बेड वगैरह कर रहे हैं, या मैं बेड की बात कर रही, तखत की बात कर रही, या मैं गद्दों की बात कर रही, ये सारी मम्मी के सामने की चीजें हैं जो मम्मी ने सोची हुई थी, और मम्मी कहते थे कि ये चीज हमें करवानी है। लेकिन बस वही है कि जो कुछ काम ना होते नहीं उस टाइम पे, पर वो करने जरूरी होते हैं, चाहे अब कर लो चाहे बाद में, लेकिन वो जरूरी हो जाते हैं। तो बस इसीलिए तो यहाँ पे देखिए जी बस मैंने ये बिछा दिया था यहाँ पे, फिर बुआ जी
कहने लगी कि इन पे ना हमारे यहाँ वो दरिया बनवाते हैं पुराने कपड़ों की, ऊन किया जैसे भी। बुआ जी कहने लगी कि वो डाल दे इन पे। मैं चद्दर भी चाहने लगी थी, बुआ जी ने बोला फिर मैं लेके आई मैं। तो यहाँ पे ये हो गया कि भाई पढ़ने बैठने का अभी के लिए हो जाएगा, अगर इनको फेंक देंगे ना तख्त वगैरह को तो फिर ये हो जाएगा कि लेटे कहाँ उठे बैठे कहाँ, सारी चीजों का ऐसे ही है। क्योंकि जिस कमरे में अभी दीवान है वहां पे भी अभी पूरा काम नहीं हुआ, तो सिर्फ एक ही रूम अभी फिलहाल उठने बैठने के लिए है। तो इसलिए फिर हमने ये दोनों तख्त जोड़ के यहाँ पे एक डबल बेड की तरह बना दिया, और इसमें बेडशीट वगैरह बिछा के इस पे लेट जाएंगे। तो ये वाला रूम भी जो है वो धुल के साफ हो गया। बाकी इसमें आगे जो भी डालेंगे बाद में, नया डालेंगे पुराना डालेंगे, बेड क्या करेंगे वो बाद में देख लेंगे। हमें अभी तो पर्दे वगैरह का बहुत काम रह रहा, गेट वगैरह पे भी अभी कलर होने रह रहे, खिड़कियों पे हो गए हैं लेकिन गेट वगैरह भी रहते हैं। तो जी ये रूम हो गया था हमारा बिल्कुल सेट, और बस अब इस रूम को सेट करने के बाद अब जो नया रूम हमारा बना है, किचन था जो पहले वो वाला रूम बना है, मैं गई हूँ इसमें। इसमें दूसरा हाथ फिर गया था, मतलब दूसरा कोट हो गया था कलर का। तो बस इसमें भी मैंने यही किया, पहले मैंने इसमें पानी डाल दिया बहुत सारा, उसके बाद बस फिर मैंने इससे रगड़ा, और क्या ये पत्ती सी से रगड़ा, और उसके बाद बस फिर मैंने जैसे मैं सारे तक मतलब रूम धोती हूँ वाइपर लगा के, फिर मैंने इसको साफ किया। तो जी रूम क्लीन हो गया है, और बस अब मैं सामान रखना शुरू कर रही। और ये वाली डाइनिंग टेबल जो है ये मेरी मम्मी की शादी की टेबल है। और जैसा अभी घर में काम भी लगा हुआ है, तो कई बार क्या बहुत बार जब भी हम कुछ भी करते हैं घर में, तो हमेशा ऐसा मन में आता है कि अगर मम्मी पापा जी होते तो कितने खुश होते। देखे देखे होता ही है कि माँ बाप बच्चों के लिए सारी उम्र करते हैं, लेकिन जब बच्चे माँ बाप के लिए चाहे थोड़ा सा भी कर दे माँ बाप के लिए, वो ऐसा हो जाता है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। तो अभी जैसे घर में काम लगा हुआ, भाई सारा करवा रहा है, और मतलब लगे हुए हैं मिस्त्री भी ऊपर नीचे लगे हुए हैं। गांव में भी जो हमारी जगह वगैरह है उसको भी भाई करवा रहा है, ठीक घेर वगैरह को घिरवा रहा, सारा करवा रहा। तो बस ये होता है कि अगर मम्मी पापा जी होते तो मतलब बहुत खुश होते देख के। और मतलब ये होता, हमें भी ऐसा लगता है कि जैसे मम्मी पापा जी सारी उम्र अपना कर ही रहे थे, खेती बाड़ी में थे पापा जी, मम्मी घर का कर रही थी। लेकिन अब ऐसा टाइम आया था कि भाई बच्चे अच्छी तरह खाने कमाने लग जाएं। और अब मेरे भाई की शादी शादी का रह गया था, छोटे वाले भाई की, बड़े की भी हो गई थी, हमारी दोनों बहनों की भी हो गई थी। तो अब ऐसा लगता था कि मतलब मम्मी पापा जी के लिए ये ऐसा टाइम था कि भाई वो बैठ के खाएंगे, या सुख से, मतलब एक सुख का टाइम कह देते हैं ना, वो था। लेकिन मतलब अब ऐसा लगा है कि मतलब पूरी जिंदगी अपनी संघर्ष किया, और जब उनके लिए सुख का टाइम आया तो वो दोनों चले गए। चलो पापा जी चले गए थे, पता नहीं वो हमें नहीं समझ में आया उस टाइम पे, या हमें पापा जी की बीमारी नहीं समझ में आई, या क्या नहीं हुआ कुछ नहीं पता। लेकिन मम्मी के टाइम पे तो ऐसा था कि हर चीज में हमने पापा जी वाली, उससे कहते हैं ना कि सबक सा लेके कि भाई पापा जी के बारे में हमें पता नहीं चला, और मम्मी का था तो पता लग गया था सारी चीजें। तो चलो भाई अपनी सर्जरी करवा दो, या ऐसे कि कम से कम भाई मम्मी ठीक रहे, वो वाली चीज थी। लेकिन बस अब ऐसा लगा कि मतलब कुछ भी नहीं है जीवन में ना, मतलब किसी भी चीज का भरोसा नहीं। पापा जी हमारे वेंटिलेटर पे रहे 5-6 दिन, जितने भी दिन वो हॉस्पिटल में रहे। अगले दिन जाते ही, मतलब हॉस्पिटल में अगले दिन जाते ही वो वेंटिलेटर पे चले गए थे, और जिस दिन वो पूरे हुए मतलब वो उसी अवस्था में चले गए बिना बोले ही। तो हमेशा मन में ये रहता था कि मतलब पापा जी अगर ठीक से होते हैं, मतलब कुछ बोल रहे चाल रहे होते, तो बच्चों से अपने कुछ कह के जाते या बात करके जाते, एक होता है मन में। लेकिन जो मम्मी है वो तो हमारी मतलब ऑपरेशन भी करवा दिया, सब कुछ बिल्कुल ठीक। लेकिन हमारी मम्मी भी कभी ऐसा कुछ नहीं बोल के गई कि हाँ भाई ऐसे कर लियो या वैसे कर लियो। ये था कि भाई की शादी का था, तो उसके लिए तो बातें होती थी कि भाई भाई की शादी करनी, उसमें हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन ये कभी भी नहीं सोचा था कि हाँ भाई मम्मी के साथ भी मतलब ऐसा हो जाएगा।
तो मन ना मतलब ये कहते हैं ना कि भाई अब तक तो ये मलाल था कि पापा जी कुछ बोल के नहीं गए, और अभी ऐसा रहता है कि मतलब मम्मी तो बातचीत कर रहे थे, ठीक थे, एकदम से चले गए, वो भी कुछ नहीं कह के गए। तो कुल मिला के मतलब ये है कि कोई भरोसा नहीं है, जो परिस्थिति भगवान ने दे दी वो मतलब किस तरीके से दी क्या दी उसका कुछ नहीं, बस मन में यही रहता है कि अगर मम्मी पापा जी इस टाइम पे होते तो बहुत खुश होते, और शायद ऊपर से कहीं से देख भी रहे होंगे तो शायद खुश भी हो रहे हो कि हाँ भाई बच्चे अपनी जिम्मेदारियां संभाल रहे, या अपने काम पे खड़े, या अपने घर को संभाल रहे, क्योंकि माँ बाप के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि बच्चे घर को संभाल ले, अपनी जिम्मेदारियां संभाल ले। तो जी हम तो यही कहते हैं कि हमारे मम्मी पापा क्या, या किसी के भी माँ बाप है, अगर वो कहीं भी है अगर वहां से देख रहे तो वो हमेशा खुशी रहे और अपने बच्चों को वो ब्लेसिंग ही देते हैं, चाहे वो जीते जी हो या उनके जाने के बाद। तो जी देखिए बस ये वाला रूम भी हमने कर दिया है सेट, और झाड़ू वगैरह लगा के, तो लगभग इधर वाले सारे कमरे हमारे सेट हो चुके हैं। अभी हमारे जो उधर भाभी वाले कमरे हैं दोनों, वो जहाँ से भाभी का बेड निकाला वो, और बाहर वाला एरिया, ये वाले रह जाते हैं। तो धीरे धीरे इनको भी हम करेंगे। तो चलिए जी बस इस वीडियो को मैं रोकूंगी यहीं पे ही। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मिलूंगी जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।